बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एग्री न्यूज़ के नाल मैं मुमताज़ सामल। दोस्तों अज मैं इंडियन और पाकिस्तानी बॉर्डर जोड़ा हैड सुलेमान की है उसकी तरफ अज सफ़र किया और मैं क्या चले दोस्तों भी मैं विखा दें कि इत्थों के लोग काश्तकारी किंज कर रहे हैं और किहड़ियां फसलां इत्थे जो है बीजियां जा सकदियां और ज़मीनां दे रेट्स की हैं, ज़मीनां दे ठेके की हैं, ज़मीनां दी किस्मां की हैं, इत्थे ज़मीन किंज दी है, किहड़ी क्रॉप नूं ज़्यादा सपोर्ट करती है। अच्छा व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है तो नाल ही मैं तुहानूं विखाना चाह रहा, तुसीं अगर वेख सकते हो तो मैं कोशिश करना कि मैं इन्हूं जूम करा कि एक दोस्त ने इत्थे सोलर सिस्टम लगाया है। ये तुसीं चेक कर सकते हो कि सोलर सिस्टम जिहड़ा है उन्होंने लगाया और चूँकि ए देखो ए बिल्कुल तुसीं उपरली साइड तो देख सकते हो इंडियन बॉर्डर है और इत्थे इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया और अपनी क्रॉप्स जिहड़ी हैं वो पैदा कर रहे हैं। और तुसीं ये वेख सकते हो कि इत्थे हुण अल्हम्दुलिल्लाह एक नवा ट्रेंड आता है ना जी, इस तरह का एक ट्रेंड आया कि साढ़े जिहड़े वड्डे शहर हैं या दीपालपुर की अगर गल करिए, उकाड़े की गल करिए या इस पूरी बेल्ट की गल करिए ना तो उत्थे लोगों ने कॉलोनीज़ कट्टनियां शुरू कर दित्तियां। जरखेज़ ज़मीनां जिहड़ियां सन उन्हां च वड्डे वड्डे घर बनाने स्टार्ट कर दिते। प्रॉपर्टी का एक दौर आ गया, प्रॉपर्टी विकन लग पई, लोगों ने बड़िया बड़िया बिल्डिंग्स बना लियां और उसकी वजह नाल बहुत सारी चीज़ों असीं ये भी कह देने कि जनाब अली महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही या हुकूमत वक्त के फैसले बहुत ज़्यादा गलत हैं। हाँ ये ज़रूरी है कि हुकूमत वक्त इसको कंट्रोल करे, ये वास्ते कोई कानून बनावे, कोई ना कोई ऐसी लैजिस्लेशन होनी चाहिए है कि जरखेज़ ज़मीनां जिहड़ियां हैं उन्हां दे विच कॉलोनीज़ ना बनाईयां जावन। लेकिन दूसरी तरफ कुदरत भी ये फैसला कर रही होंदी है कि ये जनाब ज़मीनां जिहड़ियां सन, जिहड़ियां दरियाई इलाके दी ज़मीनां सन, जिहड़ियां पहले काबले काश्त नहीं सन, जिन्हां तों दरिया गुजरदा सी, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ तो ਹੁਣ तो मकई भी ਇੱਥੇ ਲੱਗ रही है, उस तो बाद जनाब अली गंदम भी लग रही है, मूंजी भी लग रही है और आलू भी लग रहे हैं। यानी कि जितनी भी क्रॉप्स हैं जिन्होंने बहुत सारी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जिन्होंने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, वो सारियां दी सारियां इत्थे जनाब अली उग रही हैं फसलां। ठीक है। अच्छा छोटे छोटे प्लॉट लोगों ने बनाए हुए, चूँकि ये कोई प्लॉट गहरे हैं, कोई प्लॉट उच्चे हैं, कोई मतलब कह लो कि इस तरह की कोई वो एक बैलेंस ज़मीन नहीं है। लेकिन फिर भी तुसी देखोगे क्रॉप्स जिहड़ियां बड़ियां बेशुमार अच्छियां खड़ियां। अच्छा कॉलोनीज़ लोगों ने बनानी जो स्टार्ट की तो फिर कुदरत ने फैसला किया कि यह ज़मीनां जिन्हां तो पानी की गुजरगाह सी, पानी सिमट गए, इत्थों सिमट के उन्हें अपना रस्ता तब्दील किया और रस्ता तब्दील करने की वजह तो वो जनाब इत्थे भी क्रॉप्स उगनियां स्टार्ट हो गई। हुण तुसीं जिहड़ी क्रॉप वेख रहे हो ये है जनाब अली आलू की फसल है। अच्छा हुण इत्थे आलू भी बेहतरीन खड़ा है क्योंकि ज़मीन बेहतरीन है, न्यूट्रिएंट्स पूरे के पूरे विच मौजूद हैं और ये कमी किस चीज़ की नहीं है। हालांकि दूसरी ज़मीनां जिन्होंने असीं सरखेज़ ज़मीनां कहंदे सी उहदे चों लोगों ने क्रॉप्स लै के उन्होंने न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बहुत कम हो गई, उन्होंने फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पै रहा है। ठीक है। लेकिन इदों दी ज़मीनां तुसीं वेखो कि बहुत बेहतरीन है। अच्छा उस तो बाद ये एक जो प्रॉब्लम आ रहा सी लोगों को, वो सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम है इसी सेम का, क्योंकि दरियाई इलाका है, दरिया गुजरता है तो सेम ज़्यादा आ जाती। वह इलाज ये किया कि लोगों ने बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े हैं ना वो तालाब बना दिते, जिवें तुहाडे बिल्कुल तुसीं इस स्क्रीन पर वेख सकते हो कि तालाब है, सारे का सारा पानी जिहड़ा है वो इधर आ जाता है, बाकी ज़मीन जिहड़ी है वो काबले काश्त हो जाती है। यानी कि ये तरीका कार अख्तियार किया इत्थों के लोगों ने। अच्छा हुण इत्थे लोग जिहड़ा है बहुत अच्छी क्रॉप्स लै रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं लोग। अच्छा मज़े की गल है कि अगर असीं दीपालपुर शहर की गल करिए और उन्हें गिरदो नवाह की गल करिए या उत्थों की एग्रीकल्चर के हवाले नाल गल करिए तो उत्थे ज़मीनां बहुत महंगियां, रेंट बहुत ज़्यादा हैं, ठेका 1,25,000 40,000 तक पहुँच गए। लेकिन इत्थे ठेके भी बहुत कम हैं और फसलां भी बहुत जानदार हो रही हैं। इस वास्ते बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट जो है इन्हां लोगों वास्ते लेज़र लैंड लैवलिंग या कोई ऐसी मशीनरी का इंतज़ाम किया जाए ताकि ये लोग जिहड़े हैं ये अपनी इन्हां ज़मीनां नूं हमवार करके इन्हों तो मज़ीद जोड़ा है वो पैदावार लै सकने। छोटे छोटे क्यारे छोटिया छोटिया चीज़ां बनी हुई हैं। ठीक है। तो मैं असल तुहानूं ये विखाना चाह रहा सी कि
ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।